नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित रैखिक असमीकाएँ, है ना। प्रश्नावली 14.1। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं, इसके आधार पे आगे का क्वेश्चन बनेगा, उसको अपन सूत्र रूप में यूज़ करेंगे। 11/12/2020 दिन शुक्रवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। यदि ए को अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, धनात्मक वास्तविक संख्या, मतलब आर प्लस ले रहे हैं ना। तो यदि अपने को मापांक x छोटा है a से, इस प्रकार से दिया है, कोई यहाँ पे फलन दिया रहेगा और उसका मान दिया रहेगा, या चर है तो इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस ए छोटा है x से, x छोटा है a से। तो इसका हल समुच्चय क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस ए और अल्पविराम a। छोटा कोष्टक क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं खुला अंतराल में या तो बड़ा का चिन्ह रहता है, छोटा का चिन्ह, तब अपन छोटा कोष्टक लगाते हैं। तो यहाँ पे ये चिन्ह है दोनों में, इसलिए इस प्रकार से छोटा कोष्टक लगेगा हल समुच्चय में। और यदि x समापांक छोटा है या बराबर है a से, तो माइनस ए बराबर है छोटा से x छोटा है बराबर है a के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद अंतराल लगेगा, है ना। क्योंकि बंद अंतराल में हम लोग पढ़े हैं, बंद अंतराल में इस प्रकार से चिन्ह होता है, तब अपन बड़ा कोष्टक लगाते हैं इस प्रकार से। तो बड़ा कोष्टक लगेगा और माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, ये इसका हल समुच्चय है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, यदि ए एक धनात्मक वास्तविक संख्या है और पहला क्या हो जाएगा, मापांक बड़ा है, तो x छोटा है ऋण ए से या x बड़ा है a से, ऐसा लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा दिया है x मापांक बड़ा है बराबर a के, तो क्या लेंगे अपन, x बराबर है छोटा है माइनस a के, या x बड़ा है या बराबर है a के। और इसी प्रकार से अगर r एक वास्तविक संख्या है और a एक स्थिर क्या है, वास्तविक संख्या है, मतलब तो x माइनस ए मापांक छोटा है r से, तब इसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, a माइनस आर। ये क्या हो जाएगा, a माइनस आर छोटा है x से और a प्लस आर छोटा है x से। तो इसका हल समुच्चय क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू a माइनस आर a प्लस आर, है ना। यहाँ पे छोटा का चिन्ह लगा है, मतलब है ना, इसलिए खुला अंतराल के लिए क्या लगा है, यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा है। इसी प्रकार से अगर x माइनस ए मापांक छोटा है बराबर आर के, तब a माइनस आर छोटा है बराबर x के या छोटा है बराबर a प्लस आर के, तो बड़ा कोष्टक का चिन्ह लगेगा इस प्रकार से, a माइनस आर a प्लस आर x बिलोंग्स टू हल समुच्चय में। और यदि अपन क्वेश्चन इस प्रकार से दिया, x माइनस ए मापांक बड़ा है आर के, तो x छोटा है a माइनस आर के या x बड़ा है a प्लस आर के। आगे इसी में सूत्र रूप में यूज हो जाएंगे ये। चौथा है x माइनस ए मापांक बड़ा है बराबर आर के, तो x छोटा है या बराबर है a माइनस आर के, या a बड़ा है या बराबर है a प्लस आर के। ये क्या हो जाएगा, x है ना, x है, ये क्या होगा, x है। अब यदि अपने को मापांक फलन दिया है इस प्रकार से, तो एक बार धन होता है मापांक में और एक बार ऋण होता है, हम लोग जानते हैं। तो धन किस में होगा, जब बड़ा होगा शून्य से या बराबर होगा, और ऋण किस में होगा, जब छोटा होगा शून्य से तब होगा। तो मापांक फलन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, x धन और x ऋण। आगे देखते हैं, इसमें से 14.2 असमीकाओं को हल कीजिए। तो 14.2 का प्रश्न पहला इस प्रकार से दिया है, x मापांक छोटा है 5 से, समीकरण 1 मानते हैं इसको। तो सूत्र हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, आगे अभी पढ़ रहे थे, x मापांक छोटा है a, तब क्या होता है, माइनस ए छोटा है x से और छोटा है a के। तो इसका हल समुच्चय क्या लिखते थे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए छोटा खुला अंतराल आएगा, तो छोटा कोष्टक लेंगे, तो माइनस ए प्लस ए हो जाएगा इसका। तो सूत्र से, इस सूत्र से ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा, इसलिए x मापांक छोटा है 5 से, तो सूत्र से -5 छोटा है x से, छोटा है 5 से, हल समुच्चय इस प्रकार से निकल जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 और धन 5। संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, -5 और धन 5, है ना। यहाँ पे माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिट हो जाएगा। इसी में 14.2 का क्वेश्चन तीसरा देखते हैं यहाँ पे, 4x माइनस 5 मापांक छोटा है बराबर 1/3 के। तो सूत्र है अपने पास x मापांक छोटा है बराबर a के, तो माइनस ए और प्लस ए होता है। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा, इसको अपन क्या मानेंगे, पूरे को x मानेंगे, और ये 1/3 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस सूत्र से अपन इस प्रकार से लिखेंगे इसको, -1/3 छोटा है बराबर है 4x ऋण 5 और छोटा है बराबर 1/3 के, है ना। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण है वो धन बन जाएगा इधर। तो दोनों पक्षों में पक्षांतर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर भी या तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, धन 5
तीनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो ये यहाँ पे -5 ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या है 4x और इधर इधर जुड़ जाएगा, है ना। तो ये नियम से हो रहा है, असमीकाओं के नियम से हम लोग पढ़े हैं। तो कितना हो जाएगा ये ऋण 1 धन 15/3 छोटा है बराबर है 4x के, छोटा है बराबर 1 धन 15/3। ये कितना हो जाएगा 14/3 छोटा है बराबर है 4x के, छोटा है बराबर 16/3 के। अब क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देते हैं, 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, है ना। 7/3 छोटा है बराबर 2x, फिर छोटा है बराबर 8/3 के। अब क्या करेंगे 7 से छोटा बराबर, फिर क्या करेंगे अपन इसको 2 से गुणा कर रहे हैं हर में, है ना। तो 7/6 छोटा बराबर x, छोटा बराबर 8/6 के। ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसको अपन इकाई मानेंगे तभी अपन क्या लगा सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं। ये बंद अंतराल की परिभाषा से यहाँ पे इसका x का गुणांक कितना होता है 1, और यहाँ पे छोटा है या बराबर है, छोटा है बराबर है a b ऐसा होता है, तब ये बंद अंतराल के लिए बड़ा कोष्ठक लगता है और ये दोनों अवयव होते हैं a और b। तो इसी प्रकार से यहाँ पे x को इकाई लाने के लिए 2 को भाग दिए यहाँ पे, ये तो गुणा हो जाएगा ये, है ना। तो हल समुच्चय क्या निकलेगा, x बराबर 7/6, ये 7/6 मतलब a, और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा 8 ये कितना हो जाएगा b हो जाएगा 8/3, 8 कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है, आंसर है। 14.2 का क्वेश्चन 7वां देखते हैं यहाँ पे। x धन 1/3 मपांक बड़ा है 8/3 के। तो मपांक की परिभाषा से इसको अपन एक बार बड़ा है एक बार छोटा लिख सकते हैं, और इसको अपन धन लिए हैं धन 8/3 और इसको ऋण 8/3। तो ऋण वाला छोटा है इसलिए छोटा का चिन्ह लगा है, ये वाला बड़ा होगा इसलिए धनात्मक होगा, बड़ा का चिन्ह लगेगा। तो x धन 1/3 इसको पहले लेके चल रहे हैं, इसको छोटा है ऋण 8/3 के। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये, इसको पक्षांतर कर देंगे इधर इसको, तो कितना हो जाएगा x छोटा है ऋण 8/3 के, ऋण 1/3। तो 3 3 दोनों समान है, 3 ही उभयनिष्ठ निकलेगा, 8 1 9 हो जाएगा। अब इसको 3 से क्या कर रहे हैं अपन, काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, है ना। तो ऋण 3 हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऋण इन्फिनिट से ये। तो इसका अपन इस प्रकार से और एक खुला अंतराल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह ये खुला अंतराल का है इसलिए। तो -∞ से -3 तक, है ना, इसका हल समुच्चय निकलेगा। इसको अपन पूर्णांकों के रूप में देखते हैं, तो ऋण इधर चलना पड़ेगा, तो ऋण कितना है यहाँ पे 3 है ना, ये 3 हो गया। तो यहाँ से इन्फिनिट से यहाँ तक के, ये इसका हल समुच्चय होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया है, x धन 1/3 बड़ा है 8/3 के। तो इसको पक्षांतर कर देंगे 1/3 को, तो कितना हो जाएगा x बड़ा है 8/3 ऋण 1/3। तो 8 में 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, x बड़ा है 7/3 से। इसका अपन हल समुच्चय देखते हैं, तो धन 7/3 से इन्फिनिट तक होगा और खुला अंतराल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वाला चिन्ह है ना, ये या तो बड़ा का चिन्ह होता है या छोटा का चिन्ह, तब छोटा कोष्ठक लगता है, तो छोटा कोष्ठक लगा है और धन इन्फिनिट होगा। तो हल समुच्चय इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन में इसका मान निकला था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हल समुच्चय को संग से ये करेंगे दोनों को। पहला हल समुच्चय हो गया, दूसरा हल समुच्चय ये, दूसरा हल समुच्चय ये, दोनों को। और सर्पाकार कोष्ठक होगा इस प्रकार से, क्योंकि समुच्चय में लिख रहे हैं ना, तो इस प्रकार से सर्पाकार कोष्ठक होगा। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, छोटा कोष्ठक ही रहेगा। अब यहाँ पे 14.2 का क्वेश्चन 10वां देखते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से अपने को दिया है, x ऋण 2 मपांक बटे x ऋण 2 बड़ा है 0 के। अब मपांक मतलब धन और ऋण होगा, बड़ा है 0 के, है ना। तो मपांक की परिभाषा से भागफलों का असमीका है, तो a और b के रूप में दिया है, बड़ा है, तो पहला स्टेप में बड़ा हो सकता है, छोटा ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपन लिए हैं स्टेप पहला में, स्थिति पहला में x ऋण 2 को बड़ा है बराबर है 0 के, या इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बड़ा है बराबर है 2 के, है ना। इसी प्रकार से दूसरा स्टेप में हो जाएगा x ऋण 2 छोटा है 0 के, तो x पक्षांतर करेंगे छोटा है, तो हल समुच्चय क्या निकलेगा 2 से इन्फिनिट, है ना। 2 से क्या आ जाएगा धनात्मक इन्फिनिट निकलेगा। और छोटा कोष्ठक रहेगा, क्योंकि चिन्ह ये है ना खुला अंतराल का, यहाँ पे छोटा का चिन्ह है इसलिए। धन्यवाद होमवर्क।